नमस्कार। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। इस बार इतिहास खुद को दोहरा रहा है लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस को भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को लेकर लगातार घेरती रही है। भारतीय जनता पार्टी 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान जो बड़ा हिस्सा भारत ने अक्साई चीन गंवा दिया, उसको लेकर के लगातार हमलावर रहती है। मामला है 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अक्साई चीन को जो भारत ने गंवा दिया, उसके बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद के अंदर विपक्षी दलों और अपनी पार्टी के लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए खड़े हुए थे। इस युद्ध में हारी गई जमीन को लेकर के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ हल्का और लापरवाहीपूर्ण जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस जमीन को भारत युद्ध में हार गया है, उसके ऊपर जमीन का एक तिनका भी नहीं उगता था। यानी वह कहना चाहते थे कि यदि जिस जमीन को हार गए हैं, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कोई जीवन की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी पार्टियां पंडित जवाहरलाल नेहरू को घेरती या उनके ऊपर हमलावर होती, उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी के ही नेता महावीर त्यागी के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक अपने ही अंदाज में घेरा। महावीर त्यागी ने अपने सर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहां पर भी एक बाल नहीं उगता है, तो क्या मैं इसको कटवा दूं? यह वाकया समय समय पर हम लोग सुनते रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा ही एक मुद्दा इतिहास के पन्नों से उठाकर लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाकर कांग्रेस के ऊपर हमलावर हुई है। मामला है भारत श्रीलंका के बीच स्थित कच्छ द्वीप जो है, यह अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टापू को 1974 में भारत श्रीलंका समझौते के आधार पर श्रीलंका को सौंप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत मेरठ से एक जनसभा से की। जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कांग्रेस पार्टी पर देश की एकता और अखंडता के साथ समझौता करने का आरोप लगाते हुए इस कच्छ द्वीप जो टापू है, इस मुद्दे को उछाला। आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कैसे कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग
आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं, इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव की प्रचार की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर हमला बोला, वह कांग्रेस के लिए बड़ा ही भारी पड़ रहा था। ऐसे में स्थिति को संभालते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत आगे आई और उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा इस जो हमला किया गया कांग्रेस के ऊपर उसका जवाब देते हुए, लद्दाख इस देश का बहुत अहम हिस्सा है। लद्दाख के लोग आशंकित हैं, आंदोलित हैं, परेशान हैं। उनका कहना है उनकी जान पर बनाई है। चीन के कब्जे को लेकर हर तरह का तथ्य, हर तरह के साक्ष्य सामने हैं कि कैसे चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। बजाय उसका निवारण करने के नरेंद्र मोदी जी बगले झांक रहे हैं, क्योंकि लद्दाख पे जैसे जैसे कलई खुल रही है, नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जितना आप मुद्दों से भटकाइएगा, आपको वापस मुद्दों पर लाया जाएगा। तो अब एक अहम बात सुनिए। बात 2015 की है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी। उन्होंने बांग्लादेश को एक समस्या के बॉर्डर डिस्प्यूट के निवारण के लिए हिंदुस्तान की 10,000 एकड़ जमीन दी। फिर से सुनिएगा, 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश को हिंदुस्तान की 10,000 एकड़ जमीन देकर समस्या का निवारण किया। ठीक ऐसे ही 1974 में इंदिरा जी ने 271 एकड़ जमीन मात्र श्रीलंका को देकर एक समस्या का निवारण किया था। 6 लाख तमिलियन वापस आना सुनिश्चित किया था और उसी के चलते हमारे मछुआरे आज भी वहां पर मछली पकड़ने जा सकते हैं। इंदिरा जी ने 271 एकड़ जमीन दी थी, मोदी जी ने 10,000 एकड़ जमीन दी है और कोहराम मचा रखा है चरण चुंबकों ने उस जमीन पर। असल में तो दिक्कत की बात यह कि मोदी जी झूठ बोल देते हैं और फिर सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी टीम पर, उनके मंत्रियों पर और उनके चरण चुंबकों पर आ जाती है। तो आज विदेश मंत्री जयशंकर आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आधा सच पूरा झूठ बोला। मैं आपसे आपकी आंख में आंख डालकर एक बात पूछती हूं जयशंकर जी, 2015 में आप विदेश सचिव थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हाईएस्ट टॉप रैंकिंग ब्यूरोक्रेट। आपने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि हिंदुस्तान की कोई भी जमीन ऐसे ही श्रीलंका को नहीं दी गई है, ये एक बायलैटरल अग्रीमेंट था जिसके चलते एक समझौता हुआ। आज आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी का 10,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को देना ठीक है, जिससे कि समस्या का निवारण हुआ, तो इंदिरा जी का 271 एकड़ देकर शांति बहाल करना, मछुआरों को एक्सेस दिलाना, तमिलियंस को वापस लाना कैसे गलत है? असल में दिक्कत की बात यह है कि जिस मीडिया को मोदी जी से सवाल पूछने चाहिए वो चरण वंदन में व्यस्त है। मीडिया पूछता ही नहीं है मोदी जी से कि किस हैसियत से चीन अरुणाचल की 30 जगहों का नाम बदल देता है। डोकलाम पे सारे प्लाटो पे चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। लद्दाख में चीन ने 4,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ये सारे सवाल मीडिया को पूछने चाहिए, लेकिन क्योंकि वो नहीं पूछ रहे तो आपको तथ्यों से अवगत कराने का और सवाल पूछने का काम हम किए दे रहे हैं। तो पहले बांग्लादेश को दी हुई 10,000 एकड़ की जमीन पर आप जरूर जवाब दीजिए मोदी जी, क्योंकि आपके जवाब से ही तय होगा कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। यहां सुप्रिया श्रीनेत तार्किक रूप से बिल्कुल सही है और उन्होंने बिल्कुल तर्कपूर्ण आधार पर बात कही, लेकिन यहां
सामरिक दृष्टि से सुप्रिया सिंह का तर्क उचित नहीं है। पहला, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा समझौता हुआ वह सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि कच्छ द्वीप जो है वह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को घेरता है और जिस तरह से भारत का पड़ोसी देश चीन श्रीलंका को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहा है, उसकी नजर भी इस कच्छ द्वीप टापू पर है। यदि यह टापू चीन के कब्जे में जाता है तो भारत के लिए सामरिक दृष्टि से चिंता खड़ी हो सकती है। खैर, सुप्रिया सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री के इस हमले का जवाब देने के बाद मामला लगभग संतुलित होने की तरफ था। तभी कांग्रेस के एक और वरिष्ठ और कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह के द्वारा कच्छ द्वीप के ऊपर कुछ ऐसा कह दिया गया जिसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से कांग्रेस के ऊपर हमलावर होना और कांग्रेस के ऊपर देश की एकता अखंडता के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाने का मौका दे दिया। दिग्विजय सिंह से पत्रकार के द्वारा कच्छ द्वीप के ऊपर जो प्रधानमंत्री के द्वारा कांग्रेस के ऊपर हमला बोला गया, जो आरोप लगाए गए, उनको लेकर के एक सवाल पूछा गया। दिग्विजय सिंह ने भी बिल्कुल भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह से इस मामले पर बेहद असंवेदनशील, लापरवाहीपूर्ण और हल्का बयान दे दिया। एक बात सुन लीजिए, वहां के उस द्वीप पे कोई रहता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। वो तो ये कह रहे हैं कि जो मछुआरों को द्वीप को देकर के मछुआरों का अरेस्ट करा करके फिर छुड़ा लेता ना, कांग्रेस पार्टी सिंपैथी गेन करने का ये बेकार बातें कर। तो फिर क्या था, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका मिल गया कांग्रेस के ऊपर हमला करने का। उत्तराखंड के अंदर अपनी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कच्छ द्वीप जो द्वीप है उस मामले को उठाया और दिग्विजय सिंह के बयान का संदर्भ लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की एकता, अखंडता और सामरिकता के प्रति गंभीर नहीं है। यही कांग्रेस है जिसने भारत का एक द्वीप तमिलनाडु के पास कच्चा द्वीपो, एक टापू श्रीलंका को दे दिया था। इस देश विरोधी कुकृत्य को कांग्रेस बेशर्मी से जायज ठहरा रही है। कल ही कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है, कच्चा द्वीप जो द्वीप है, कच्चा द्वीप वो टापू है, क्या वहां कोई रहता है क्या? रहता नहीं तो क्या दे देनी है क्या? फिर तो ये रेगिस्तान को तुम क्या कहोगे कल? यही कहोगे कोई रहता है क्या? क्या कोई देश की सेवा ऐसे होती है क्या? ये तरीका है क्या? ये है इनकी मानसिकता। इनके लिए देश का खाली हिस्सा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है। कल ये कांग्रेसी राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्य की खाली जमीन यही कहकर किसी भी देश को दे सकते हैं। कांग्रेस का सिर्फ इतिहास ही खतरनाक नहीं है, बल्कि कांग्रेस के इरादे भी खतरनाक है। यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा एक बार फिर से कांग्रेस की 1962 और 1974 की नीतियों पर सवाल उठाए गए। साथियों, इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके जवाबों का, आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।